बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लाइट संख्या 6C6191 को धमकी दी गई है। दिल्ली से देवगढ़ जा रहा था ये विमान और खबर ये है कि इस विमान में जो लगातार सवाल उठ रहे थे इससे पहले भी इंडिगो पर कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था है। लखनऊ डाइवर्ट विमान को किया गया है, टेक ऑफ के लिए मंजूरी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, फ्लाइट संख्या 6C6191 को धमकी दी गई है। दिल्ली से देवगढ़ इस विमान को अब डाइवर्ट कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ डाइवर्ट किया गया है ये विमान। ताजा जानकारी आपको बता दें, विमान को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दी गई है। तो इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी, फ्लाइट संख्या 6C6191 को धमकी मिली कि विमान को बम से उड़ाया जाएगा। दिल्ली से देवगढ़ ये विमान जा रहा था, लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया है। टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले में और सुरक्षा के लिहाज से इस विमान को अभी फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। तो लखनऊ विमान को डाइवर्ट किया गया है, टेक ऑफ के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। तो देखिए, लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ डाइवर्ट किया गया, विमान को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि किसकी तरफ से, क्या फोन के जरिए धमकी मिली या फिर कोई और, इसके बारे में अभी तक सुरक्षा एजेंसियां जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। फ्लाइट संख्या 6C6191 को धमकी मिली है। दिल्ली से देवगढ़ विमान जा रहा था जिसको डाइवर्ट किया गया, लखनऊ डाइवर्ट किया गया ये विमान। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि क्या अंदर जो यात्री थे वो सुरक्षित है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई और इसको लेकर लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश है। एहतिशाम सिद्दीकी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। एहतिशाम, सबसे पहले ये बताइए कि क्या यात्री पूरी तरह से अंदर सुरक्षित है और क्या ये पता चल पाया कि किसकी तरफ से धमकी दी गई है? क्या फोन कॉल था या फिर कोई और कारण? देखिए, बहुत ही पेचीदगी भरा मामला है। फ्लाइट डाइवर्ट होकर देवघर वाली लखनऊ एयरपोर्ट को उतार ली गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग पे लिया गया है और उसके अंदर बैठे एक एक यात्रियों की तलाशी ली जा रही। साथ ही जितने भी सामान उसके अंदर लगेज में रखे थे सबको सीआईएसएफ ने बाहर निकलवा लिया है। भारत 24 के पास उसकी सीधी तस्वीरें भी आ रही है, क्योंकि जो सामान था उसमें कहीं बम होने की सूचना थी। ऐसे में जितने भी लोगों के सामान थे उसको बकायदा टैक्सी एरिया मतलब ग्राउंड में निकाला गया है कि सामान को दूर दूर तक रखा गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, उसके साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, सीआईएसएफ सभी ने मिलकर इस चीज की चप्पे चप्पे की जानकारी लिया है। उसके बाद अमौसी एयरपोर्ट प्रशासन ने, सीआईएसएफ ने एक ज्वाइंट ऐलान किया है कि फ्लाइट में नहीं कोई बम है, नहीं किसी तरह की ऐसी संदिग्ध वस्तु है, लिहाजा हम इस फ्लाइट को यहाँ से रवाना करने के लिए तैयार हैं। वहीं कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। जहां तक खबर आ रही है कि उसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई घंटों तक अमौसी एयरपोर्ट पर इस तरह की अफवाहों से हड़कंप मचा हुआ था। कई फ्लाइट को लैंडिंग कराने में काफी दिक्कत हुई है। कई फ्लाइट के संचालन डिले हो गए हैं क्योंकि दूसरी फ्लाइट को ही बचाना था। तो अभी भी चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। ठीक है, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। एहतिशाम, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो एहतिशाम हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है, लगातार तलाशी ली जा रही है। वहां पर जो सामान है उसकी भी तलाशी एक एक करके ली जा रही है और ऐसे में हालांकि अभी सभी सुरक्षित है और अभी वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन अफवाह जब फैली तो सभी लोग डर गए, सहम गए और उसके बाद अभी आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा एजेंसी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, लगातार इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट संख्या है 6C6191 और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है और यही एक वजह है कि जो सब लगेजेस है उनकी भी चेकिंग अब यहाँ पे तेज हो चुकी है। लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया है विमान को और ग्राउंड एरिया में पूरे लगेजेस को अभी चेक किया जा रहा है। एक एक चीज़ों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो दिल्ली से देवगढ़ ये विमान जा रहा था, लखनऊ इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसी जो है वो अब सतर्क हो गई हैं। जैसे ही ये धमकी मिली, लगेज को खंगाला जा रहा है। पूरी फ्लाइट में चेकिंग लगातार हो रही है और पूछताछ भी संभवतः आगे होगी। विमान को टेक ऑफ की हालांकि मंजूरी दे दी गई है।
इंडिगो विमान को पहले धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की और उसके बाद इसे डाइवर्ट कर दिया गया लखनऊ की तरफ। जांच पड़ताल की गई है, फिलहाल कुछ भी उसमें नहीं मिला है और टेक ऑफ को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली से देवघर जा रहा था ये विमान जिसे डाइवर्ट किया गया है और टेक ऑफ के लिए मंजूरी भी दी गई है। तो अभी जो विमान की जो वहां पर जांच की गई है, कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु या बम अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। अब धमकी देने वाला कौन था, हालांकि अभी कुछ ऐसा संदिग्ध मिला नहीं है वस्तु, और लखनऊ डाइवर्ट किया गया था इस विमान को। आपको ये जानकारी दे दें, ये इंडिगो विमान जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब विमान को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो इंडिगो विमान बम से उड़ाने की धमकी, और आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जो डॉग स्क्वाड्स हैं वहां पर लगे हुए हैं, छानबीन की जा रही है, जो लगेज है उसको बाहर निकाला गया है और अब वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ दिन पहले ही देवघर जो एयरपोर्ट है उसे शुरू किया गया था और अब जो है ये बम से उड़ाने की धमकी इंडिगो विमान को इसी बीच ये मिली, जिससे कि डाइवर्ट किया गया फ्लाइट को और सघन चेकिंग। अभी सारे सामान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल सामानों का चल रहा है ये कार्य। डॉग स्क्वाड की भी उसमें मदद ली गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इंडिगो विमान था जो लखनऊ फिलहाल पहुंचा डाइवर्ट करके, वो देवघर जा रहा था। दिल्ली से देवघर की उड़ान पर उसे डाइवर्ट किया गया, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई और डाइवर्ट किया गया लखनऊ एयरपोर्ट पर। किस तरीके से सामानों की चेकिंग की गई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो देख रहे हैं आप तस्वीरें, इस वक्त वहां पर किस तरह से सघन तलाशी का जो काम है वो किया जा रहा है और लगेज जो है यात्रियों का उसे बाहर निकाल दिया गया। बम से उड़ाने की जो धमकी मिली थी उसके बाद किसी तरह का कोई रिस्क न लेते हुए वहां पर लगेज बाहर निकाला गया और उसकी जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। लगेज को बाहर निकाला गया है और डॉग स्क्वाड्स की वहां पर मदद की जा रही है कि कहीं किसी लगेज में तो ये कहीं बम छिपा कर नहीं रखा गया है, कहीं कोई विस्फोटक तो इस सामान में मौजूद नहीं है। तो कोई कोताही न बरतते हुए जैसे ही ये बम से उड़ाने की धमकी मिली और इसकी जानकारी मिली और वहां पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत पहुंच गईं। दिल्ली से देवघर जा रही थी ये फ्लाइट, इंडिगो का ये विमान जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, इसे लखनऊ डाइवर्ट किया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से वहां पर अब सघन तलाशी ली जा रही है सारे लगेज की। तो यात्रियों का जो लगेज होता है जो अंदर रख दिया जाता है उसे अब बाहर निकाला गया है और वहां पर जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में इस वक्त जुटी हुई हैं और जो लगेज है उसको भी बाहर निकालकर वहां पर तलाशी की जा रही है। तो ये इंडिगो का विमान और बम से उड़ाने की धमकी मिली और उसके बाद जिस तरह से वहां पर तलाशी ली जा रही है वो आप इस वक्त तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। ये इंडिगो का विमान, बम से उड़ाने की धमकी मिली, ये इंडिगो का विमान है जो कि फ्लाइट जो है वो दिल्ली से देवघर जा रही थी और उसके बाद इसे लखनऊ डाइवर्ट किया गया और वहां पर ये लगेज को बाहर निकालकर अब वहां पर ये सघन तलाशी ली जा रही है। तो कहीं पर भी कहीं सामान में तो कोई विस्फोटक नहीं छिपा है या कुछ इस तरह का कोई संदिग्ध वस्तु कहीं भी हो सकती है। तो जो एरोप्लेन है उसका भी चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और जो लगेज है कहीं उसमें तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई संदिग्ध वस्तु, ये तलाशने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर इस वक्त जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो लगी हुई हैं। ये इंडिगो का विमान जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली और जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से देवघर जा रही थी ये फ्लाइट, इसे लखनऊ में डाइवर्ट किया गया। जैसे ही जानकारी मिली कि इसमें बम हो सकता है, बम से उड़ाने की धमकी मिली, अब ये फोन कॉल पर ये दी गई थी इंफॉर्मेशन और कौन करने वाला था ये फोन कॉल। अब ये जो तलाशी है जो जांच पड़ताल है उसी में ही खुलकर बातें सामने आ पाएंगी, क्या ये होक्स कॉल था। लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं ये इंडिगो का प्लेन भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जो जांच एजेंसियां हैं डॉग स्क्वाड्स के साथ किस तरह से वहां पर तलाशी करने में लगी हुई हैं। तो ये इंडिगो विमान जो कि दिल्ली से देवघर जा रहा था, इसे अचानक बम से उड़ाने की धमकी मिली और धमकी मिलने के बाद इस विमान को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया और उसके बाद सामानों की सघन चेकिंग, हालांकि टेक ऑफ की मंजूरी दी जा चुकी है ये बताया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में
इंडिगो की ये फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दिल्ली से देवघर ये जा रही थी फ्लाइट, हैदराबाद में दी गई थी। फ्लाइट पे बम होने की खबर के बाद लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट को किया चेक। बम की खबर अफवाह निकली है और हैदराबाद में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फ्लाइट में बम की खबर देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सेना का जवान था जिसने ये झूठी खबर दी थी। तो ये झूठी खबर देने वाला जो सेना का जवान है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। शख्स की गिरफ्तारी हो गई है हैदराबाद में ही। दरअसल ये शख्स बताया जा रहा है जिसने ये झूठी अफवाह फैलाई थी, धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की इस फ्लाइट को, और अब उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। फ्लाइट में बम की खबर देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना का जवान वो बताया जा रहा है। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, ये हैदराबाद से ये जो शख्स की गिरफ्तारी, ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई, कौन है ये शख्स? सेना का जवान बताया जा रहा है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या जानकारी, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लाइट है वो हैदराबाद से चेन्नई के मीनाबक्कम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाना था और ये फ्लाइट इस सेना के जवान से मिस हो गई थी। और जब मिस हो गई थी, जब तक एयरपोर्ट पहुंचा फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी, जिसके बाद ही सेना के जवान ने वहां पर फोन करके ये जानकारी दी कि इस जो है ये चेन्नई की जो मीनाबक्कम जाने वाली फ्लाइट में जो है बम है। जिसके बाद तुरंत पूरे अफरा तफरी मची हैदराबाद एयरपोर्ट पर और तफरी मचने के बाद तुरंत फोन कॉल की डिटेल्स ली गई और फोन कॉल की डिटेल लेने के बाद जानकारी दी गई, क्योंकि चेन्नई में जब अफरा तफरी मची हुई थी, सबकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि क्या इस विमान में वाकई कोई बम है। तो चेन्नई में तो जांच हुई, लेकिन इस बीच हैदराबाद में उन्होंने जांच शुरू करी। सीआईएसएफ ने जांच शुरू करी और उसके बाद पता चला कि सेना का जवान था जो वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसके टेलीकॉल्स की जो तमाम जानकारी तुरंत निकाल के ट्रेस करके निकाली गई, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के बाद पता चला कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी, जिसके बाद उसने ये जानकारी दी कि विमान में बम है। लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई का जो मीनाबक्कम एयरपोर्ट है वहां पर भी अफरा तफरी मची लेकर एयरपोर्ट के हो रही थी कि इस फ्लाइट में बम है। लेकिन जब फ्लाइट चेन्नई के मीनाबक्कम एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां पर तमाम एजेंसियां मुस्तैद थी, उन्होंने जानकारी ली, जांच करी, तमाम तरह की जांच हुई और जांच के बाद पता चला कि ये फेक कॉल था, वैसा कोई बम की जानकारी नहीं थी। तब तक वो उसके पहले चूंकि हैदराबाद से एयरपोर्ट से भी कंफर्म हो गया था कि सेना का जवान था, फ्लाइट छूटने की वजह से उसने कॉल किया था। मीमांसा बिल्कुल, देखिए प्रमोद जी, एक सेना की तरफ से अगर हम बात करें कि एक सैनिक की तरफ से अगर उसकी फ्लाइट मिस होती है और उसने इस तरीके से तमाम बड़ा बयान दे दिया और उसके बाद हमने देखा कि इस तरीके से तमाम जो यात्री हैं उनके सामने कितनी कठिनाई जो है वो आन पड़ी, लेकिन अब उम्मीद है कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होगा। निश्चित तौर पे एक्शन होगा बिल्कुल, कारण क्योंकि ये एक कानूनन बिल्कुल साफ साफ कानून का उल्लंघन है, क्योंकि आपने एक खतरे को गलत जानकारी देकर कई लोगों की पूरी एजेंसियों से लेकर तमाम